हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, आपने कॉल किया था? मैं कह रही थी कि मेरे को एक तो अत्री सर का नंबर मैसेज कर दो। ठीक है मैम। और दूसरा, कल यहाँ से आने के बाद कल 23 तारीख को जब तुम अपने ऑफिस से निकलोगी दोनों, एक होटल का नाम दूंगी। तुम्हें वहाँ सीधा उस होटल में जाना है। वहाँ पे स्वामी जी आए हुए हैं, वहाँ से उनसे मिलोगे, उनके साथ डिनर करोगे। रूम बुक किया हुआ है, कल वहीं रुकोगे रात को। उन्होंने तुम दोनों के लिए एक रूम बुक कर दिया है, कल वहीं रुकोगे और परसों 24 तारीख को वहीं से ऑफिस जाओगे। ठीक है मैम। ठीक है, तो मुझे अपने कपड़े लेके जाना। कल जब ऑफिस के लिए निकलो तो मुझे अत्री सर का नंबर मैसेज कर दो। ठीक है मैम, ठीक है। बाबा चैतन्यानंद की घिनौनी करतूतों का ये सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। ये फोन कॉल बता रहा है कि कैसे बाबा हॉस्टल की लड़कियों को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था, उन्हें अपने साथ रात भर रहने के लिए मजबूर करता था। अब तक बाबा के व्हाट्सएप चैट ही सामने आए थे जिसमें वो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा करता था, लेकिन ये पहली बार खुलासा हुआ है कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ बाबा शारीरिक शोषण करता था, जिसके लिए वो उन्हें 5 स्टार होटल में बुलाता था। लड़कियों को 5 स्टार होटल में बुलाने और रात भर अपने साथ रखने के पीछे बाबा की मंशा क्या थी, इसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। खास बात यह कि इस गंदे खेल को खेलने में भी बाबा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया था। वो अलग अलग जगह पर एक ही 5 स्टार होटल में रुकता था और लड़कियों को होटल में खुद से नहीं बुलाता था, बल्कि इसके लिए वो अपनी लेडी गैंग का इस्तेमाल करता था। ये बात सामने आई थी कि बाबा की लेडी ब्रिगेड इस गंदे खेल में बाबा की मदद किया करती थी, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है उससे साफ सुनाई दे रहा है कि छात्राओं को बाबा की ये लेडी ब्रिगेड ही 5 स्टार होटल भेजने का आदेश देती थी। बाबा के इस गंदे खेल में लेडी ब्रिगेड का बड़ा रोल था। इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका है कि 3 महिलाएं बाबा की लेडी गैंग का हिस्सा थी। ये तीनों इंस्टीट्यूट की पूर्व कर्मचारी हैं, तीनों बहनें हैं, जिसमें श्वेता डीन थी और काजल और भावना वार्डन थी। तीनों महिलाएं बाबा की भरोसेमंद मानी जाती थी। हॉस्टल की लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने, उन्हें डरा कर रखने से लेकर धमकी देने तक में इसी लेडी गैंग का हाथ होने का आरोप लगा था। जिस फोन कॉल को आपने सुना उसमें जो आवाज है वो श्वेता डीन की है। बाबा चैतन्यानंद के आदेश का पालन करने के लिए उसकी लेडी गैंग किसी भी हद तक जा सकती थी और ये फोन कॉल में भी समझ आ रहा है। हेलो मैम, मैंने नंबर मैसेज कर दिया है। मैम मुझे ये भी कहना था कि मतलब मेरे और XYZ दोनों के ही पीरियड्स चल रहे हैं। दोनों के? उसका 5वां दिन है, मेरे को कल ही शुरू हुए हैं, दोनों के साथ में। मैं भावना मैम से बात करके बताती हूँ। सुना आपने, एक महिला होकर भी श्वेता डीन पीड़िता के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रही। पीड़िता फोन पर बता रही है कि उसे प्रॉब्लम है, लेकिन श्वेता डीन वार्डन भावना से बात करने की बात कह रही है। कुछ ही देर बाद श्वेता डीन फिर कॉल करती है और पीड़ित लड़की को धमकी देती है कि वो हॉस्टल खाली कर दे। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ, एक्सक्यूज है ये तुम लोगों का ना, फालतू का। नहीं मैम, ये कोई बहाना नहीं है, सच में पीरियड्स आए हैं। अब हम कैसे बताएं? ये फालतू का एक्सक्यूज है। तुम जस्ट मीटिंग अवॉइड करना चाह रहे हो। वो डिडक्शन मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, छुट्टी 3-4 बार डांट पड़ेगी, स्वामी जी डांटेंगे, या वो उनसे सिर्फ मीटिंग अवॉइड करने के लिए तुम लोगों ने ये सब बहाना एक्सक्यूज दे रहे हो। तो अभी ना अपना एकोमोडेशन अरेंज कर लो आप लोग, वहाँ का एकोमोडेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। मैम सच में पीरियड्स आए हैं, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे मैम? मैं तो सच कह रही हूँ। अब क्या करूँ मैम, मैं तो पैड की फोटो खींच के भेज दूंगी, इससे ज्यादा तो मैं कुछ साबित नहीं कर सकती।
ओके ओके। मतलब सीधे तौर पर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। उन्हें आश्रम में मिलने वाली हॉस्टल की सुविधाओं के नाम पर बाबा चैतन्यानंद के लिए परोसा जा रहा था। ये बात भी सामने आई थी कि बसंत कुंज के आश्रम में जो लड़कियां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की होती थी, उन्हें बाबा और लेडी गैंग निशाने पर लेता था। हॉस्टल खाली करने की धमकी देने का मतलब ही है कि हॉस्टल वहां की लड़कियों के लिए अहम जरूरत थी। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बाबा ने एक साथ दो लड़कियों को क्यों बुलवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा 5 स्टार होटल में इन लड़कियों से सेक्स रैकेट चलवा रहा था? क्योंकि बाबा की ऐसी ही एक चैट सामने आई थी जिसमें वो दुबई के दोस्त के लिए लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। टुमारो इवनिंग एट 9 PM, टुमारो आर एट 5 PM। तब लड़की उसके जवाब में लिखती है श्योर, फिर लिखती है 5 PM आई विल कॉल यू। ये बात रात के 12:31 की है। बाबा अपनी चैट में आगे लिखता है वन दुबई शेख wants to a sex partner, do you have any nice friend? तब स्टूडेंट उसके जवाब में लिखती है कोई नहीं है। फिर बाबा रात के 12:32 पे एक मैसेज करता है और लिखता है हाउ इट्स पॉसिबल। तब वहां से लड़की जवाब देती है आई डोंट नो। फिर 12:36 पर बाबा एक और मैसेज करता है और लिखता है यू आर एनी क्लासमेट, और बाबा अगला मैसेज करता है जूनियर। इस चैट के अलावा ऐसी चैट भी सामने आई जिसमें वो अपने आश्रम की लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करता था। और अब ये 5 स्टार होटल में लड़कियों को बुलाने का नया कांड सामने आ गया, जो साबित कर रहा है कि बाबा के भेष में बवाल था और बीमार भी। मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। की भरोसेमंद मानी जाती थी। हॉस्टल की लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने, उन्हें डरा कर रखने से लेकर धमकी देने तक में इसी लेडी गैंग का हाथ होने का आरोप लगा था। जिस फोन कॉल को आपने सुना उसमें जो आवाज है वो श्वेता डीन की है। बाबा चैतन्यानंद के आदेश का पालन करने के लिए उसकी लेडी गैंग किसी भी हद तक जा सकती थी और ये फोन कॉल में भी समझ आ रहा है। हेलो मैम, मैंने नंबर मैसेज कर दिया है। मैम मुझे ये भी कहना था कि मतलब मेरे और XYZ दोनों के ही पीरियड्स चल रहे हैं। दोनों के? उसका 5वां दिन है, मेरे को कल ही शुरू हुए हैं, दोनों के साथ में। मैं भावना मैम से बात करके बताती हूँ। सुना आपने, एक महिला होकर भी श्वेता डीन पीड़िता के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रही। पीड़िता फोन पर बता रही है कि उसे प्रॉब्लम है, लेकिन श्वेता डीन वार्डन भावना से बात करने की बात कह रही है। कुछ ही देर बाद श्वेता डीन फिर कॉल करती है और पीड़ित लड़की को धमकी देती है कि वो हॉस्टल खाली कर दे। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ, एक्सक्यूज है ये तुम लोगों का ना, फालतू का। नहीं मैम, ये कोई बहाना नहीं है, सच में पीरियड्स आए हैं। अब हम कैसे बताएं? ये फालतू का एक्सक्यूज है, तुम जस्ट मीटिंग अवॉइड करना चाह रहे हो। वो डिडक्शन मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 3-4 बार डांट पड़ेगी, स्वामी जी डांटेंगे, या वो उनसे सिर्फ मीटिंग अवॉइड करने के लिए तुम लोगों ने ये सब बहाना एक्सक्यूज दे रहे हो। तो अभी ना अपना एकोमोडेशन अरेंज कर लो आप लोग, वहाँ का एकोमोडेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। मैम सच में पीरियड्स आए हैं, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे मैम? मैं तो सच कह रही हूँ। अब क्या करूँ मैम, मैं तो पैड की फोटो खींच के भेज दूंगी, इससे ज्यादा तो मैं कुछ साबित नहीं कर सकती। ओके। मतलब सीधे तौर पर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। उन्हें आश्रम में मिलने वाली हॉस्टल की सुविधाओं के नाम पर बाबा चैतन्यानंद के लिए परोसा जा रहा था। ये बात भी सामने आई थी कि बसंत कुंज के आश्रम। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.